रही है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में ही अपने पैर पसार रही है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है थायराइड और इससे आज दिन प्रतिदिन महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी आज इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। तो आज हमें इसी समस्या को समझना है, एक ऐसी समस्या जिसमें आप पूरी जिंदगी दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक ऐसी समस्या जिसमें हमारी सुबह की शुरुआत गोली से होती है, जी हाँ, दवाइयों से होती है। तो आज हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो बीमारियों से दूर रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी दिन की शुरुआत गोलियों से ना करे। जी हाँ, अपने दिन की शुरुआत दवाइयों के साथ ना की जाए, आज हर एक व्यक्ति की ये चाह है। तो आज हम उन व्यक्तियों के लिए आज निजात के बारे में बात करेंगे जिनको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी थायराइड की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के निजात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन वो लेके आ सकते हैं अपने जीवन में, और कैसे हम सभी इस समस्या को अपने जीवन से प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, इसको होने ही ना दे, इसको होने ना देने के लिए आज हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं। गंभीरता कुछ इस प्रकार से है कि आज 8 में से 1 महिला को ये समस्या है। जी हाँ, भारत में आज ये समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। 8 में से 1 महिला को आज ये समस्या है। और यही समस्या अगर हम समझे, थायराइड की समस्या, ये तो हम सामान्य तौर पे कहते हैं, लेकिन इसकी समस्या 2 प्रकार की होती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से होते हैं। लगभग 90% व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित होते हैं। तो आज हमें इन दोनों समस्याओं में से हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को डिटेल में समझना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि थायराइड आखिर होता क्या है। देखिए, थायराइड कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक प्रकार का ग्लैंड है जो हमारे गले के बीचों बीच स्थित है। जी हाँ, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, गले के बीचों बीच आपको एक रेड कलर का यहाँ पर एक छोटा सा अंग दिखाई दे रहा होगा, और बेसिकली एक ग्लैंड है जिसको थायराइड के नाम से हम जानते हैं। और यह ग्लैंड एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो किसी हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। जी हाँ, ये हार्मोन्स है T3 एंड T4 हार्मोन। और यही T3 एंड T4 हार्मोन्स को अगर हम समझे तो एक को हम ट्राईआइडोथायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हमारे लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमारी बॉडी में सभी प्रकार की चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यानी अगर इसमें किसी भी प्रकार की कमी हुई तो हमारी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिलती है। और आज यही प्रॉब्लम आगे चलकर इस समस्या को आगे बढ़ाती है। अगर हम इस पूरी मैकेनिज्म को समझे तो जो हमें समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी को समझने के लिए मैकेनिज्म को समझना जरूरी है कि आखिर T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता कैसे है। देखिए, T3 एंड T4 को बनाने का काम तो थायराइड ग्लैंड का होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने का काम यहाँ पर अन्य प्रकार के हार्मोन का होता है, जिसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक पिट्यूटरी ग्लैंड नामक मास्टर ग्लैंड के माध्यम से सिक्रीट किया जाता है, जो सभी प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे ब्रेन के बीचों बीच स्थित है और इसी के माध्यम से सभी प्रकार के रेगुलेशंस को कंट्रोल किया जाता है, सिक्रीशंस को कंट्रोल किया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड को जब इस प्रकार के दिशा निर्देश मिलते हैं TSH के माध्यम से, तो तभी वो एक्टिवेट होता है और तभी वो T3 एंड T4 का प्रोडक्शन करता है और हमारी बॉडी में इसका स्त्राव होता है। तो आज ये पूरी मैकेनिज्म को आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और आज ये T3 एंड T4 हमारी बॉडी में बेहद जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेहतर बनाती है। और अगर इनकी प्रेजेंस नहीं होगी आपकी बॉडी में तो हमें चयापचय क्रिया में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपके डाइजेशन में मदद करता है, ये न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में मदद करता है, जिसके माध्यम से कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में भी रेगुलेट किया जाता है। बोन की हेल्थ को बनाने में महत्वपूर्ण काम करता है, किडनी की हेल्थ को बनाने में महत्वपूर्ण काम करता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो आज अगर हम देखें, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी T3 का इस्तेमाल करती है, T4 को भी हमारी बॉडी T3 में कन्वर्ट करती है लिवर के माध्यम से। और आज जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इन सभी प्रकार के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए, T3 एंड T4 को नियंत्रित करने के लिए, वो बेसिकली हम T4 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। T4 का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी में लिवर इसको T3 में कन्वर्ट करता है। तो आज अगर हम बात करें कि आज हमें इसी से रिलेटेड अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। जी हाँ,
आज अगर आपके थायराइड के माध्यम से T3 एंड T4 का सिक्रीशन नॉर्मल लेवल पे नहीं है तो इसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। और यही बीमारियों का नाम है, एक का नाम है हाइपरथायराइडिज्म और एक का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करें तो इनको समझने के लिए इनके शब्दों को समझना ही जरूरी है। हाइपर थायराइडिज्म यानी हाइपर यानी ज्यादा, थायराइडिज्म यानी थायराइड से रिलेटेड हार्मोन। तो थायराइड T3 एंड T4 का प्रोडक्शन करता है। हाइपरथायराइडिज्म की समस्या में ये दोनों हार्मोन्स का स्त्राव अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है और यही आगे चल के इस समस्या को उदय देता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी हाइपो यानी कम, थायराइडिज्म यानी थायराइड से रिलेटेड हार्मोन, यानी T3 एंड T4 की मात्रा आपकी बॉडी में सामान्य तौर से कम हो जाती है। और यही कारण होता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो TSH का ज्यादा स्त्राव करता है ताकि वो हमारे थायराइड के हार्मोन को, थायराइड के ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके। तो TSH की मात्रा यहाँ पर सामान्य से ज्यादा हो जाती है। आई होप आप सभी को ये बीमारी जरूर समझ में आई होगी कि T3 एंड T4 की मात्रा सामान्य से कम और TSH की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है। और यही समस्या आगे चलकर अगर हम देखें, अगर आपको ये समस्या है तो आपको ये लक्षण भी अपने अंदर जरूर दिखेंगे। लक्षण कुछ इस प्रकार से है कि आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल कुछ काम करने के लिए समर्थ ही नहीं है, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाएगी। इसी के साथ साथ वेट इंक्रीज की समस्या भी आज इस बीमारी में देखी जाती है, यानी आप एक हफ्ते में बहुत ज्यादा, लगभग आपका 7-8 किलो बढ़ जाता है। तो आज अगर आपका वेट इंक्रीज इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो हो सकता है आपको ये समस्या है। स्किन ड्राइनेस है, यानी आपकी त्वचा बहुत सूखी सूखी रहती है। हेयर फॉल यानी बाल झड़ने की समस्या भी इसके कारण बहुत ज्यादा हो जाती है। और इरेगुलर पीरियड्स की समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। और अगर ये समस्या लॉन्ग टर्म तक चलती रहे तो आगे चलकर आपको अनेकों प्रकार की अन्य बीमारी से पीड़ित करेगी, जैसे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की समस्या या फिर जॉइंट टिश्यू की समस्या भी आज इसके कारण होती है और मोटापे की समस्या भी आज इसके कारण आपको होती है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचना, इन सभी प्रकार के लक्षणों से बचना, तो आखिर आज हमारे पास क्या है सॉल्यूशन? जी हाँ, बात करते हैं सॉल्यूशंस पे, लेकिन सॉल्यूशन पे बात करने से पहले मैं एक और गंभीरता की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, आपको दर्शाना चाहूंगी। गंभीरता है कि आज कई महिलाएं ऐसी हैं भारत में जो इस बीमारी को डायग्नोस नहीं करवाना चाहती हैं, इसका टेस्ट नहीं करवाना चाहती हैं। इसके पीछे का कारण है डर, क्योंकि आज भी महिलाएं डरती हैं। आज भी हमारे भारत के कई ऐसे नागरिक हैं जो डरते हैं इस बीमारी से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार ये बीमारी निकल कर आती है सामने तो आगे चलकर उनको अपनी पूरे जीवन में दवाइयों पे ही डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करना होगा। क्योंकि पहले से ही कहा जाता है हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से, एलोपैथिक दवाइयों के विख्याताओं के माध्यम से, कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। आज भारत की 60% महिलाएं ऐसी हैं जो इस बीमारी को डायग्नोस नहीं करवाती हैं और अनडायग्नोस ही रह जाती हैं। तो आज हमें इसी डर को खत्म करना है। डर को खत्म करने का सबसे पहला माध्यम है कि आप सही कदम उठाएं, और सही कदम है कि थायराइड को टेस्ट करवाएं। जी हाँ, इस माइंडसेट को बदलना जरूरी है। थायराइड को टेस्ट करवाएं और हाइपोथायराइडिज्म का जब आप टेस्ट करवाएंगे, अगर आपको इस बीमारी से पीड़ित आप पाए जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना होगा। जी हाँ, आप लॉन्ग टर्म दवाइयां नहीं इस्तेमाल करेंगे और अपनी इस बीमारी से निजात भी पा पाएंगे। तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा बेहतरीन माध्यम है जिसके माध्यम से आप हाइपोथायराइडिज्म को सही कर सकते हैं। इसके ऊपर कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, जिसके माध्यम से ही आज हमें पता चला है कि कैसे ये थायराइड जैसी समस्या को सही कर सकता है। देखिए, इसके मैकेनिज्म काम करने का कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम समझे गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है, उसके लिए आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझना होगा। थायराइड को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH के माध्यम से थायराइड को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो सभी प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और इसका नाम है हाइपोथैलेमस। जी हाँ, यही हाइपोथैलेमस है जो कंपनी की CEO की तरह काम करता है, और अगर इसका दिशा निर्देश किसी भी प्रकार से आता है तो उसको फॉलो हर एक ऑर्गन को करना होता है, हर एक ग्लैंड को करना होता है।
तो आज हाइपोथैलेमस के माध्यम से गामा ओरिजिनॉल आपकी इस समस्या को सही करता है। गामा ओरिजिनॉल हाइपोथैलेमस पे डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब होता है, जिसके माध्यम से आपके टीएसएच की मात्रा को नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है, आपके T3 एंड T4 की मात्रा को नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है। और आज यही नेचुरल तरीके के माध्यम से आज गामा ओरिजिनॉल एक मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट बन चुका है, जिसके माध्यम से थायराइड की समस्या को सही किया जाता है, क्योर किया जाता है। आज हजारों लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करा है और उन्हें थायराइड की समस्या से राहत मिली है। जी हाँ, ये सभी टेस्टिमोनियल मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में दिखाना चाहूंगी, जिसके माध्यम से आप सभी के अंदर उत्साह जगेगा, विश्वास जगेगा और आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। हम सभी जानते हैं कि आज भारत के टॉप एक्सपर्ट्स ये सभी वह व्यक्ति हैं जो एलोपैथिक दवाइयों के विख्याता डॉक्टर्स हैं, भारत के टॉप डॉक्टर्स हैं। इनका आज ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज हम इस हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर एसपी बात्रा, जाने माने डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, इनका मानना है, इनकी दैनिक भास्कर में ऑलरेडी पब्लिश स्टेटमेंट है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज अगर आप थायराइड की कंडीशन को नेचुरली सही करना चाहते हैं तो आज आपको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि ये थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को इफेक्टिवली सही करता है। इसी प्रकार से बिजनेस भास्कर में ये पब्लिश आर्टिकल है जो साफ तौर पर आज भारत की केंद्र सरकार ने ऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति दी है हाइपोथायराइडिज्म को सही करने के लिए। तो आज हमारी भारत की सरकार भी इसको मानती है, हमारे टॉप डॉक्टर्स का भी ये मानना है, तो क्यों ना हम हर एक भारतीय जो हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित बीमारी से ग्रसित है और सभी इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। डॉक्टर योगेश शर्मा, जाने माने डॉक्टर, हमारे जनरल फिजिशियन है, ये आरवी हॉस्पिटल में कार्यरत है। इनका भी आज मानना है कि आज गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से आप सभी स्वस्थ रह सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या से बच सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की वाणी सुनते हैं। आप इसको डिटेल में सुनिएगा। I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. तो आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि गामा ओरिजिनॉल को रिकमेंड करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को सही करने के लिए, डायबिटीज जैसी समस्या को सही करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट पाए जाते हैं, इसके मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बेहतरीन तरीके से कम करता है, जिसके माध्यम से इस समस्या को सही किया जाता है। आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं डिटेल में तो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल को एक अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में भारत में रखा गया है, यानी 18 या 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति है वो इसको अपने डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल 70 सालों से किया जा रहा है। तो आज भारतीयों को इसको अपनाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि थायराइड की समस्या एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज हमारी गलत जीवन शैली के कारण ही हमें हो रही है। हमें अपनी जीवन शैली को भी बेहतर बनाना है। सबसे पहला, अगर आप नमक का इस्तेमाल, हम जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल हम सभी के लिए करना जरूरी है। प्रतिदिन 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल हम सभी के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे आपके लिए हानिकारक भी है। इसी के साथ साथ दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपको किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल करना है। फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है और आज सभी प्रकार की बीमारियों का जनक ये बन चुका है। तो बैक टू द ओल्ड डेज जाना है और पुराने दिनों में जो हम मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते थे वह पानी सबसे ज्यादा शुद्ध, शीतल और सेफ होता था। इसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए स्वास्थ्य वृद्धि में भी मदद करता था। तो आप सभी को उसी पुराने दिन की तरफ जाना है और मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं तीसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, जो है ऑयल और फैट का कितना इस्तेमाल करना है। देखिए, थायराइड की समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को कहा जाता है कि ऑयल और फैट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑयल और हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी होते हैं। 20 से 50 ग्राम अगर आपके अंदर ऑयल और हेल्दी फैट नहीं पाया जाता है तो ये कहीं हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी पे मदद करता है, जैसे कि ADE के जैसे हमारे कई विटामिन है, जिसके कारण ये सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। और अगर आपके अंदर ये फैट और ऑयल नहीं पाया जाता तो ये
कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते हैं और इसके कारण इनकी डेफिशिएंसी यानी इनकी कमी हमारी बॉडी में होती है। तो आप सभी को क्या करना है, हेल्दी फैट का सेवन करना है, हेल्दी ऑयल का सेवन करना है, नियंत्रित तौर से करना है। इसी प्रकार से जो कैफीन युक्त पदार्थ है, जो आपकी चाय और कॉफी है, इसको बिल्कुल बंद कर दें और इसी के हेल्दी डाइट की तरफ बढ़े, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़े, लेंटिल्स होल ग्रेन फैट्स का इस्तेमाल करें, नियंत्रित तौर पे करें। इसी प्रकार से मोटे अनाज का सेवन करना जरूरी है। अगर आप गेहूं की जगह पर मोटे अनाज यानी ज्वार और बाजरा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएं, प्रतिदिन योगा करें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें क्योंकि आप सभी के लिए है जरूरी, और अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रेस फ्री तरीके से जिए। तनाव मुक्त रहकर अगर आप जीवन जिएंगे तो आप बेहतर जीवन जी पाएंगे, आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी और आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। इसी के साथ एंड ऑफ द सेशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगी, तो आप सभी टेस्टिमोनियल्स के लिए तैयार हो जाए। आप सभी देखें कि कैसे अनेकों प्रकार के व्यक्तियों को आज बेनिफिट मिला है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। गामा ओरिजिनल मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं थायराइड की गोली तो ले ही रही थी, लेकिन उसके बाद गामा ओरिजिनल की मैं लगातार ले रही थी। और अब उसके बाद में अब थायराइड की गोली, अब मैंने थायराइड की गोली लेना बंद कर दी थी 10 दिन पहले ही, और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया। और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ गामा ओरिजिनल ही खा रही हूँ। थैंक यू गामा ओरिजिनल। मेरे सर्वाइकल और मुझे थायराइड बहुत परेशान की है, लेकिन ये गामा जब से मैं पिछले महीने से खा रही हूँ मुझे बहुत आराम है। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फरक पडणं चालू हो गया। त्या गोळ्या चालू केल्यापासून माझ्याकडे आल्यापासून तुला किती फरक आहे? 90%। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ओरिजिनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल में थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी तभी हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। तो गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। मुझे 2020 नवंबर में थायराइड का पता चला। मेरे भाई ने हेल्थ का गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, वो फिर मैंने लेना शुरू किया। फिर मैंने ब्लड चेक किया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने 3 टाइम गामा ओरिजिनल खाया। 6 महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बीपी ठीक हो गया था। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। गामा ओरिजिनल मैंने कंटिन्यू लिया और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये, और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। मैं गदगद हो गया, मुझे मेरे लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो आप सभी ने यहाँ पर सुना, हर एक व्यक्ति की जुबानी को सुना जिन्होंने गामा ओरिजिनल की मदद से अपनी इस समस्या से छुटकारा पाया है और एक स्वस्थ जीवन आज वह जी रहे हैं। तो आप सभी भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप सभी को बस देरी है, गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें और इस समस्या को पहले वक्त पर तो इसको होने ही ना दें। और अगर आपको हो जाती है तो गामा ओरिजिनल के माध्यम से आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल दवाइयों का इस्तेमाल भी इसके साथ कर रहे हैं तो दवाइयों के साथ भी गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया जा सकता है और आज इस समस्या से राहत पा सकते हैं आप सभी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।